गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोगों का चैप्टर नंबर 4 साझेदारी का प्रवेश स्टार्ट हो चुका है, जिसके मैंने सवाल आपको बोर्ड पर करवाए भी थे। अब और उन सवालों को और अच्छे तरीके से समझने के लिए आज इस वीडियो में मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ, उसको आप ध्यान से समझें। सबसे पहले इसमें क्या रहता है कि जब भी कोई पार्टनर नया पार्टनर व्यवसाय में आता है, फर्म में आता है, तब वह अपना हिस्सा दूसरे पार्टनर से लेता है। उस कंडीशन में उस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो आज इस वीडियो में हम समझ रहे हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप क्वेश्चंस को समझें और उसके अनुसार फिर हम सवाल करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आ और बा फर्म में साझेदार हैं, यानी ए और बी दो पार्टनर हैं जो फर्म में पुराने साझेदार हैं, और वो अपना अनुपात किस मतलब जो अपना लाभ था वो 7-3 में बांटते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो हम समझते आ रहे हैं। अब उन्होंने नया पार्टनर कौन है, सा, वे सा को 3/7 भाग के लिए प्रवेश देते हैं, यानी सा को उसने कितने भाग के लिए प्रवेश दिया फर्म में, 3/7 के लिए। ठीक है, सा अपना भाग आ से, यानी जो नया पार्टनर आया है सा यानी सी, तो सी अपना हिस्सा ए से कितना लेता है, 2/7, और बी से लेता है 1/7 के अनुपात में प्राप्त करेगा। नवीन लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। नवीन लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए, यानी हमको नया रेशो निकालना है जिसमें अब ये तीनों पार्टनर लाभ हानि को बांटेंगे। अभी तक क्या था, दोनों पार्टनर थे तो दोनों पार्टनर का रेशो हमको दिया हुआ था। अब जब भी कोई नया पार्टनर आ जाता है तो सीधी सी बात है कि फर्म का जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट में हिस्सा कम हो जाता है। तो इस प्रकार हमको एक नया रेशो निकालना पड़ता है जब किसी नए पार्टनर के आने पर। इस कंडीशन में हम सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, इस चीज़ को हम देखें। अब हमने सवाल तो समझ लिया। अब सबसे पहले मैंने क्या करा है कि ये जो आपको ए और बी जो दो पार्टनर थे उनका रेशो लिखा है 7-3। ठीक है, जिससे हमको याद रहे, सवाल को बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। और जो सी आया था उस सी का रेशो क्या है, 3/7। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह की कंडीशन होती है तो जो हमने फॉर्मूला है वो लिखेंगे न्यू शेयर, यानी नया भाग, नया अनुपात या नया भाग। न्यू शेयर बराबर ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइड शेयर, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। ये आपको याद कर लेना है, साझेदारी के प्रवेश वाले चैप्टर में इस तरीके का फॉर्मूला यूज़ होगा। लगभग हमारा वो जो हमने लाभ हानि विभाजन अनुपात में जो फॉर्मूला का यूज़ करते थे ना, न्यू शेयर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, इसी जैसे ये लगभग वही है। तो अब क्या करेंगे, हम किस में हिस्सा निकालेंगे, सबसे पहले ए का, क्योंकि जो सी पार्टनर है वो ए से कितना हिस्सा प्राप्त कर रहा है, सी से कितना हिस्सा प्राप्त कर रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2/7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए का जो ओल्ड रेशो हुआ, यानी कितना ए का 7/10, ए का रेशो क्या है 7/10, और जो सी है सी उससे कितना रेशो मिल रहा है, मतलब प्राप्त कर रहा है कितना हिस्सा, 2/7। तो याद रखना, जो पार्टनर आता है और जो पुराने पार्टनर से हिस्सा लेता है तो उसको हम माइनस करते हैं, यानी उसके पुराने रेशो में से वो जो जितना हिस्सा वो चाह रहा है, यानी सी कितना हिस्सा चाह रहा है ए से, 2/7, तो हम क्या करें, इसको माइनस कर देंगे। इसके एलसीएम करें, 7 और 10 का एलसीएम लिया तो 70 आया, और 70 का फिर जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं किया हमने, 10 का डिवाइड दिया 70 में तो 7 आया, इंटू करा हमने 7 से, माइनस की जगह माइनस, उसी प्रकार ये करा। तो इस प्रकार हम कैलकुलेशन करते हैं तो ए का न्यू शेयर क्या आया, 29/70। ठीक, अब उसी प्रकार हम देखें कि बी का रेशो कितना है, बी का है 3/10, बी का रेशो कितना है 3/10, और जो नया पार्टनर है सी, तो सी कितना हिस्सा चाह रहा है, उससे बी से 1/7 का हिस्सा प्राप्त करना चाह रहा है, यानी 3/10 में से हम क्या करेंगे, 1/7 को माइनस करेंगे। तो वही प्रक्रिया फिर से दोहराएंगे क्वेश्चंस में, जैसे हमने ए का शेयर निकाला था उसी प्रकार हम बी का शेयर निकालेंगे। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, इसमें न्यू रेशो नहीं लिखेंगे, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस, क्योंकि इसको 1/7 हिस्सा देना पड़ रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, बी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो बस इसी प्रकार हमने कैलकुलेशन करा, और कैलकुलेशन करके जो बी का रेशो आया वो क्या आया, 11/70। अब सी का न्यू शेयर तो हमको दिया हुआ है क्वेश्चंस में, सी का न्यू शेयर क्या दिया हुआ है, 3/7 दिया हुआ है।
अब इस प्रकार हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो ऑफ A, B एंड C। तो इसका क्या है, 29/70 आया, बी का 11/70 आया और सी का 3/7। तो ये जब ये इस तरीके का रहता है तो हम क्या करते हैं, ये जो नीचे है 60 70, इसका हमने एलसीएम लिया तो कितना आया 70। तो सीधी सी बात है, इस 70 का डिवाइड हम 70 में देंगे तो 1 आएगा, तो 29 आया। उसी पर 11 आया और 7 का डिवाइड 70 से लगाएंगे तो 10 आएगा और 10 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 30 आएगा। तो इस प्रकार तीनों पार्टनर्स के रेशो आ गए, ये आ गए 29, 11 और 30। याद रखना इन तीनों का टोटल नीचे की संख्या बराबर आना चाहिए। तो इस प्रकार हम नया रेशो निकाल लिया। जब कोई पार्टनर जब नया पार्टनर पुराने पार्टनर से अपने हिस्से की मांग करता है, उस कंडीशन में फर्म का नया अनुपात कैसे निकाला जाता है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हमने सॉल्व किया है और आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो बेटा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा।